Zuina ya bitinda. This is a video show that you guys have. So yes. ये मजबूर की माता द्वार लगी फल्कन के इस खेमे में यकीनी तौर पर यही बात सबसे ज्यादा डिस्कस की होगी फल्कन के प्लेयर्स उनके मैनेजमेंट और उनके कोच ने किसी तरीके से फ्रॉम द वर्ल्ड गोल नजमुद्दीन को आउट करके वापस ड्रेसिंग रूम में दिया जाए यार अस्ताद ख्वाहिशात मुताबिक मंगे घर में तरालू नो रिजल्ट में खस का रिजल्ट है फर्क से फाइटर की कमर को तोड़ने का बराबर होगा। अब देखना पड़ेगा कि चमरगांव फल्कन के बॉलर नजमुद्दीन जैसे इम्पैक्ट प्लेयर से जल्द छुटकारा हासिल करने में कामयाब होते हैं या नजमुद्दीन अपने वसीयत उन्होंने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस पेश करके अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाए हैं। आज इस फाइनल मैच में एक मरतबा फिर जबरदस्त कारकर्दगी पेश करके लाइन क्रॉस करने में कामयाब होते हैं या नहीं। फिलहाल कुछ ज्यादा कहना कबल इस वक्त होगा, लेकिन नजमुद्दीन जो कि ब्रेड ऑफ हजारा है, ब्रेड ऑफ के पीके है, आज पाकिस्तान में टेनिस क्रिकेट खेलती है और टेनिस की दुनिया में बहुत बड़ी धूम मचाई है। नजमुद्दीन ने विद द बैट बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस डिलीवर की है हर जगह पर। अब देखना पड़ेगा कि अपने होम ग्राउंड और होम ग्राउंड के सामने नजमुद्दीन अपनी टीम के लिए क्या कलीदी किरदार अदा करने में कामयाब हो जाएंगे या चमरगांव फल्कन के कैप्टन डॉक्टर आरिफ उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेटेजी बनाकर नजमुद्दीन को जल्द से जल्द पवेलियन की राह दिखाने में कामयाब होते हैं। अब देखना पड़ेगा कि सलमान और नजमुद्दीन किस तरह स्ट्रेटेजी अपनाकर इस टारगेट को चेस करने के लिए इनिंग्स का आगाज करते हैं। चमरगांव फल्कन की ग्राउंड जो है वो कचा कच भरा हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं हर तरफ से जो है ग्राउंड पूरी तरीके से भर चुका है। गाड़ियों के हुजूम के साथ गाड़ियों का रश भी आप लोग देख सकते हैं। पोजीशन पर मौजूद है। ये दूसरी तरफ भी आप लोग नजर दौड़ाए, हर जगह भरा हुआ है इस ग्राउंड में। आज ग्रैंड फाइनल है CCL 3, ये आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से और ये व्यू जो है एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल बाउंड्री लाइन के अंदर बैठे हुए जितने भी लोग हैं प्लीज अंपायर की कॉल है कि इन्हें कहें कि आप बाउंड्री लाइन से बाहर बैठ जाएं। तलहा हामिद और एहसान की जानिब से ब्रांड ऑफ हजारा नजमुद्दीन के लिए हर चक्के पर 200 रुपए दिए जाएंगे। तो बड़ी जबरदस्त इनामात का सिलसिला शुरू है। यासिर पटवारी की जानिब से ये ऑफर है सिर्फ चमरगांव फाइटर के दोनों ओपनर्स के लिए, नजमुद्दीन और सलमान। इनमें से कोई भी चक्का लगाएगा तो हर चक्के पर 100 रुपए इनके अकाउंट में ऐड किए जाएंगे। सलाम फ्रॉम जर्मनी, वालेकुम अस्सलाम। वेलकम बैक। सेकंड इनिंग का आगाज हो चुका है और सलमान और साथ में KPK का ब्रांड नजमुद्दीन क्रीज पे मौजूद। देखना पड़ेगा, काफी खूबसूरत फॉर्म में पिछले सेमीफाइनल में अकेले दम पर अपनी टीम को विक्ट्री से हमकिनार किया था और अब देखना पड़ेगा आगे के आज जो है अपने टीम को कहां तक लेके जाते हैं। 130 रन का टारगेट अगर नजमुद्दीन क्रीज पे होते हैं तो कोई भी मुश्किल नहीं। बड़ाग्राम ने जो हर टूर्नामेंट में हर जगह पे तावन करते हैं, बिलखुसूस इस बड़ाग्राम के अंदर जो भी टूर्नामेंट्स होते हैं मजीद लोगों को पहुंचाने के लिए इस ट्रांसमिशन को शेयर करें ताकि मजीद लोग हमारे साथ जुड़ सके। और ये ब्रांड ऑफ KPK नजमुद्दीन का जो है कोई भी झलक मिस न कर सके। बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश करेंगे उनके लिए जवाब साहब ट्रेनर की जानिब से इनामात होंगे। और सलाम फ्रॉम सऊदी अरब, वालेकुम अस्सलाम फ्रॉम बटाग्राम छपरग्राम। ये सारी चीजें आज के मैच में बेहतरीन परफॉर्मेंस GDC ग्राउंड छपरग्राम, जहां पे ऑर्गेनाइजर के साथ ही इन्होंने बहुत बड़ी ताकत बटाग्राम कहानी कराई है।
45 डिग्री जी बटाग्राम क्यों इनामात का सिलसिला की तरफ से जारी हाई टू उमर दूसरे इनिंग्स का आगाज होने जा रहा है। बॉलिंग के निशान पे मौजूद सामना करेंगे ब्रांड ऑफ बटाग्राम नजमुद्दीन। उमर जबकि इनिंग्स का आगाज सलामुना वालेकुम सलाम हसन बहरेम करने वाले और जब इनके पास बैट होता है हम खुश आमदीद कहते हैं एमडी इकराम को जो कि ग्राउंड आए हैं। उमर के इस बैटल में कौन कामयाब होते हैं? उमर जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काफी वसीया तजुर्बा रखते हैं। दूसरी जाने ब्रांड ऑफ हजारा नजमुद्दीन हैवी गो। उमर आए अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की पहली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी। इस गेंद को पुल किया, गेंद सीधी गई कॉर्नर की पोजीशन पर जहां फील्डर मौजूद। 1 रन तक रिस्ट्रिक्ट रखा नजमुद्दीन को। यूं नजमुद्दीन ने पहली बॉल पर अपना इंफरादी अकाउंट खोला। मजमूई स्कोर 1 फॉर द लॉस ऑफ नन। इनिंग्स का ये पहला ओवर जारी। आई एम वेरी मिस बटाग्राम। बटाग्राम के हुकूमत अलग 10 सूदी में चपरगाम चैंपियन लीग सीजन 3 ठीक का ये जी, ग्रैंड ठीक फाइनल मैच अपने नाम करने बटाग्राम के को लिए 45 डिग्री का डाला पासा गेंद करेंगे राइट ड्रोन आ गए। सलमान को आहिस्ता आहिस्ता दौड़ना शुरू किया। अंपायर माजिद और विकेटों को क्रॉस किया, गेंद की ओ दा सलमान आउट। इशारा देखना होगा यहां पे बड़ी स्ट्रोक अपील और सलमान आउट। अंपायर ने अपने एक्सपीरियंस ट्रेन अंपायर को ये ड्रोन गेम कि राइट हैंड बैट्समैन सलमान ने इस गेंद को टच किया और यूं विकेट के पीछे खड़े हुए कीपर ने कोई गलती नहीं की। तो उमर ने अपने पहले ओवर की दूसरी गेंद में बहुत ही बड़ी कामयाबी दिलाई चपरगाम फरकर की टीम के लिए। आउट होने वाले बैट्समैन चपरगाम फाइटर के सलमान, जिन्होंने आज हमारे स्कोर को भी जहमत नहीं दी, बगैर खाता खोले आउट होकर कुछ कदमों के साथ ना चाहते हुए भी ड्रेसिंग रूम रवाना हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम चपरगाम गोलूनो वालेकुम अस्सलाम। खाली मैसेज दे और पसे दे खाना और डेर खो विकेट सलमान चो दे शाता द्रेव मिचुनो के डेर खफाम क्यों नो एक जबरदस्त विकेट मिला है नजमुद्दीन को ज्वाइन करने के लिए। अब वन डाउन पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए क्रीज ड्रेसिंग रूम से नबूदार हुए हैं। बिलाल आए हैं नजमुद्दीन को ज्वाइन करने के लिए। अब देखना पड़ेगा नजमुद्दीन के साथ मिलकर बिलाल चपरगाम फाइटर की इस डूबती हुई कश्ती को उस पार लगाने में कामयाब होते हैं या नहीं। उमर का पहला ओवर जो कामयाबी के साथ जारी है। 2 गेंदें कराई है उमर ने अब तक। पहली गेंद पर नजमुद्दीन कमेटी छोड़ दे गेंद पर राइट हैंड ठीक है जी ठीक है। तो सलमान को उन्होंने कमेंट जवाब बराकू और नूर भेजा है, लेकिन जो जस्ट न जम पाते तो बिल्कुल न जम पाते। जो मेन विकेट है वो नजमुद्दीन की लेनी होगी, जब जाके इस मैच में किसी हद तक अपनी ग्रिप मजबूत कर सकती है चपरगाम फॉल्कन की टीम। अब देखना पड़ेगा कि नजमुद्दीन की विकेट हासिल करने में आज कौन कामयाब होते हैं चपरगाम फॉल्कन की बॉलरों में से। हैवी गो उमर एक मरतबा फिर अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी डाउन द लेग साइड। अंपायर का इशारा देखना होगा और अंपायर माजिद का इशारा कि ये गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर थी, लिहाजा ये वाइड बॉल। इस वाइड बॉल के साथ इनिंग एक्स्ट्रा में इजाफा, इस इजाफे के साथ 130 रन का पीछे करती हुई चपरगाम फाइटर का मजमूई स्कोर 2। आज के मेहमान खसूसी अयाज खान गौरी और इसकी टीम निजी मसरूफियात की वजह से आज के फाइनल में शरीक नहीं हो सकते। आज का मेहमान खसूसी जो मेन चीफ गेस्ट है वो है समीउल्ला जमशेदी, जिसके आमद अभी बाकी है। राइट हैंड बैट्समैन बिलाल के लिए अंपायर को क्रॉस करने में शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी है नवा में डीप आने की पोजीशन। सलमान का कैच ड्रॉप को इस गेंद को कैच करने की कोशिश की, लेकिन एंड मोमेंट में अपने आप को और अपनी बॉडी को बैलेंस में ना रख सके और गेंद एक टिप लगाने के बाद डीप आने की पोजीशन पर बॉडी लाइन से बाहर गई 4 रन के लिए। तो पहला चौका राइट हैंड बैट्समैन बिलाल के बैट से और इस 4 रन के इजाफे के साथ मजबूरी स्कोर 6। 1 विकेट के नुकसान पर। याद रहे कि 8 ओवर्स में मुश्तमिल है चपरगाम चैंपियन लीग सीजन 3 का ये ग्रैंड फाइनल मैच, जिसमें 130 रन बनाने होंगे चपरगाम फाइटर की टीम को। अब देखना पड़ेगा चपरगाम फाइटर की टीम इस टारगेट को चेस करने में कामयाब होती है या चपरगाम फाल्कन की टीम इस टारगेट को डिफेंड करने में कामयाब होती है। अब तक पहले ओवर में अप्स एंड डाउन जरूर मिला है, पहले ओवर में 1 विकेट जरूर हासिल की राइट हैंड बैट्समैन सलमान की उमर ने, लेकिन अब वन डाउन पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए आने वाले छोटे कद के मालिक बिलाल ने दूसरी गेंद पर चौका लगाकर उमर की रिदम को थोड़ा सा डिस्टर्ब जरूर किया होगा। उमर एक मरतबा फिर आए, गेंद की शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी ऑफ साइड ऑफ स्टेप, गेंद सीधी गई विकेट कीपर के ग्लास में डॉट पर स्कोर में मजीद 30 रन का इजाफा करने से कासिर रहे। साउंड सिस्टम है आने वाले बिलाल स्कोर में दस्तूर 3 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट।
याद रहे कि 8 ओवर में 130 रन बनाने होंगे। नजमुद्दीन की इंतहाई वैल्यूएबल विकेट दरकार है इस वक्त जबरगाम फॉल्कन की टीम को, और इस वक्त उमर और जबरगाम फॉल्कन के तमाम प्लेयर्स के माइंड में सिर्फ और सिर्फ यकीनी तौर पर यही बात चल रही होगी कि किसी तरीके से ब्रांड ऑफ हजारा, ब्रांड ऑफ केपीके ऑल ओवर पाकिस्तान में टेप बॉल की क्रिकेट में शोहरत कमाने वाले नजमुद्दीन को जल्द से जल्द पवेलियन की राह दिखाने में कामयाब हो जाएंगे। उमर की ये गेंद अच्छी गेंद थी, पेट से टकराने के बाद गालिबन शॉट फाइन लेग की जानिब गई। डी फाइन लेग पकड़े हुए फील्डर ने आकर इस गेंद को फील्ड किया, लेकिन जब तक फील्डर आते गेंद तक रसाई हासिल करते वापस रोल करते तब तक दोनों बैट्समैन के पास स्ट्राइक रोटेट करने का मौका था। बड़ी आसानी के साथ स्ट्राइक रोटेट करके 1 रन का मजमूई स्कोर में इजाफा। इस 1 रन के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर 7 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट, 7 मजमूई स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। इनिंग्स का पहला ओवर जारी और अब मैच के अंदर एक और मैच जिससे बलराम की लेवल पर वसीयत तजुर्बे के मालिक और यंग फास्ट बॉलर दराजकत के मालिक उमर गेंद करेंगे ब्रांड ऑफ हजारा नजमुद्दीन को। अब देखना पड़ेगा नजमुद्दीन अपने रिवायती अंदाज में गेंद पेश करते हैं या जिम्मेदारियों की तलब दबे नजमुद्दीन आज क्रीज पर स्टे करके अपनी इनिंग्स को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। उमर अपने लॉन्ग रन के साथ अपने बॉल स्टार्ट पर बिल्कुल तैयार खड़े हैं। आहिस्ता आहिस्ता उमर ने दौड़ना शुरू किया, तेज हुए अंपायर माजिद और विकेटों के पास से गुजरे, गेंद की और इस गेंद को जोरदार तरीके से खेले, एक मरतबा फिर डेविड विकेट की जानिब फील्डर गेंद का भी अच्छा कर रहे हैं और एंड बॉर्डरलाइन से अंदर इस गेंद को रोकने में कामयाब रहे फील्डर। यू नजमुद्दीन एक मरतबा फिर सिर्फ और सिर्फ स्ट्राइक रोटेट कर चुके हैं। 2 गेंद पर अब तक 2 रन बना चुके हैं नजमुद्दीन। इन दो स्कोर 8 बगैर किसी विकेट का नुकसान। चीफ गेस्ट जनाब अतीकुर रहमान की तरफ से के इनाम बाल खोश हसना जमीन दो हमले करेगा बनाने में कामयाब हो चुकी है नजमुद्दीन एंड बिलाल। और लगता यह है कि नजमुद्दीन ने अपनी स्ट्रेटेजी को तकरीबन चेंज किया है और विकेट पे स्टे करने की इस वक्त कोशिश में मसरूफ है। ज्यादा देर तक अपनी रिवायत और अपनी नेचर के खिलाफ खेल पेश नहीं कर सकते नजमुद्दीन, लेकिन आज उनको भी अंदाजा है कि बहुत बड़े क्राउड के सामने अपने होम ग्राउंड में खेल रहा हूं और तमाम टीम की जिम्मेदारियों का बोझ जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे खांधों पर है। तो इस बात को अपने माइंड में रखते यार मैच तो बिल्कुल चल रहा है हमारे पास, वापस आए तो आपके पास मैच चल जाएगा या कोशिश करते हैं। इस वक्त उनके साथ बैटिंग करने में मसरूफ है जो कि नॉन स्ट्राइक रेट पर है बिलाल, जो कि एक चौका लगा चुके हैं, जबकि नजमुद्दीन ने अब तक 2 गेंदों का सामना करके 2 चौके 2 रन बनाए हैं। हम काका अब्दुल माजिद को खुशामदीद कहते हैं कि वो हमारे पास आए हैं और कुछ विशेष टिप्पणी जो है वो करेंगे। सलमान को बॉल डिलीवर की है डॉक्टर आरिफ ने। अब देखना पड़ेगा कि सलमान डॉक्टर आरिफ की उम्मीदों पर पूरा उतरते हैं या नहीं। यकीनी तौर पर जहां पर नजमुद्दीन बहुत बड़ा ब्रांड है वहां पर जंग उभरते हुए नौजवान खिलाड़ियों के लिए भी ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इतने बड़े स्टार को आउट करके एक बहुत ही बड़ी कामयाबी मिल सकती थी। यहाँ पर नजमुद्दीन का ये शॉट अबिश लीड के लिए है, लेकिन गेंद सीधी गई डीप पॉइंट की जानिब, जहां थर्ड मैन से फील्डर ने आकर इस गेंद को कैच करने की कोशिश जरूर की, लेकिन गेंद उनकी कैच ड्रॉप दूर और फील्डर पहुंच ना सका, 3 फील्डर लेकिन कोई भी पहुंच ना सका। इस 2 रन के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर डबल फिगर में दाखिल होता हुआ 10 फॉर द लॉस 2 रन 1 विकेट। सलमान है बॉलर और जिस तरह मैं जिक्र कर रहा था कि नजमुद्दीन बहुत बड़ा ब्रांड है, तो यहाँ पर बिल्कुल जो भी प्लेयर्स हैं इनके लिए भी यहाँ पर बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। नजमुद्दीन जैसे बैट्समैन के खिलाफ डॉट बॉल करना, उनकी विकेट हासिल करना, यकीनी तौर पर उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो काफी हाई होगा। अब देखना पड़ेगा कि सलमान एक बार वहां पर आएंगे कि अच्छी गेंद कैच ड्रॉप जी नफीस से आसान कैच ड्रॉप का इशारा देखना होगा कि आया ये गेंद बैट से लगने के बाद विकेटकीपर की जानिब गई या नहीं, लेकिन अंपायर का इशारा अब तक मौसूल नहीं हुआ और कैच तो ड्रॉप हुआ है, लेकिन कैच किसी आम प्लेयर का नहीं मेजर प्लेयर का है, तो ये बड़ा इम्पैक्ट फुल साबित हो सकता है। और लगता ये है जिस तरह बॉलर ने एक्सप्रेशन शो की कि ये गेंद नजमुद्दीन के बल्ले से लगने के बाद गई विकेटकीपर यार कैच आसान कैच ड्रॉप हो चुका है। इधर 2 बॉलों पे 2 कैच ड्रॉप हो चुके हैं। सलमान ने काफी अच्छी कमबैक की है। कीपर ने इस कैच को नहीं शायद चबरगाम चैंपियन लीग सीजन 3 के इस ग्रैंड फाइनल मैच को गिराया, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सलमान एक बार फिर बड़ी जबरदस्त बॉलिंग करने में मसरूफ है। आएंगे की ऑफसाइड नजमुद्दीन स्मैश्ड इट एंड स्मैश्ड हार्ड, नो चांस फॉर एनी फील्डर टू स्टॉप
of this ball because the ball went like a bullet rocket towards the deep extra cover boundary and crossed the boundary in no time. What a delightful shot from the danger man Najmuddin's bat. और पहला बुलंद वाला चक्का और इस चक्के के बदौलत मजमू स्कोर से हाई तेजी के साथ बढ़ता हुआ 16 एक विकेट के नुकसान पर तने तनहा अपनी टीम को इस लाइन क्रॉस करने की सलाहियत रखने वाले नजमुद्दीन क्रीज पर मौजूद और यकीनी तौर पर डॉक्टर आरिफ एंड कंपनी इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जीतने की कोशिश में नहीं होगी। फिलहाल उनके माइंड में सिर्फ और सिर्फ एक ही जुमला है कि हाउ वी कैन रिड ऑफ नजमुद्दीन, नजमुद्दीन से छुटकारा हासिल करना कैसे पॉसिबल है। यही जुमला डॉक्टर आरिफ को इस वक्त काफी परेशान कर चुका है। ट्रैफिक ड्रॉप ऑलमोस्ट फर्स्ट सेट तो लगेगा ना बाद गेंद करेंगे, गेंद को बोला लगेगा नजमुद्दीन को। What a fantastic shot that was! Once again, right from the middle of the bed. उसको पता चल चुका है कि 2 गेंदों पे 2 कैचेस और शायद आज दिन मेरा है, तो उसने अपना कार्रवाई शुरू कर दी है। The brain of Hazara Najmuddin Najm. Back-to-back sixes from the bed. Back-to-back sixes from Najm Batagram. के साथ बढ़ता हुआ 22 for the loss of 1 wicket. पहले 2 गेंदों पर पहली गेंद पर भी कैच होने के चांसेस थे, पर फील्डर मौजूद नहीं था। दूसरी गेंद पे नफीस शैब ने एक आसान सा कैच ड्रॉप किया, जिसकी बदौलत उसको उसकी टीम के लिए ये खामियाजा अब भुगतना पड़ रहा है। 2 गेंदों के बाद फिर दोनों गेंदों पर मुसलसल 2 छक्के। लगाकर शाहिद नजमुद्दीन ये इंटेंशन जो नजम बटाग्राम बाल तो काफी जबरदस्त था, लेकिन अंपायर का इशारा वाइट बॉल। 1.4 जज्बात है भाई। अच्छा, इस वाइट बॉल के साथ इनिंग स्टेप में मजीद इजाफा, इस इजाफे के साथ मजबूत स्कोर बढ़ता हुआ 23 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। इनिंग्स का दूसरा ओवर जारी। सलमान है बॉलर, अंडर प्रेशर जरूर होंगे क्योंकि नजमुद्दीन के हाथ तो चढ़ गए हैं। सलमान एक बार फिर आया, बाल को क्रॉस किया गेंद की और लगता यह है कि हमारे मेहमान खुसूसी भी कॉलेज ग्राउंड के मेन गेट तक पहुंच चुके हैं और उनको सलामी दी है जबरगाम से ताल्लुक रखने वाले ब्रांड ऑफ हजारा नजमुद्दीन नजम ने इस चक्के के साथ। और दोनों अंपायर से रिक्वेस्ट की जाती है कि इस मैच को यहीं पे स्टॉप कर दिया जाए और चले आखिरी बॉल डिलीवर करने दें, आखिरी बॉल डिलीवर करें। थैंक यू बाबू। आखिरी गेंद के बाद दोनों टीमें इमीडिएटली पिच के साइड पे लाइन अप हो जाए। शायद लोगों को गेंद करेंगे सलमान, इसलिए हम कमेंट्री बॉक्स में आए हैं ताकि लोगों को समझ आ सके, क्योंकि ऊपर भी दूरी है काफी, तो हम कहते हैं शायद आप लोगों तक आवाज ना पहुंच सका हो। सलमान को एडवाइस देने में मसरूफ है, 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाकर। वेलकम करते हैं सुल्तान बाबू आपको। मजबूत स्कोर, आखिरी बॉल करेंगे दूसरे ओवर की सलमान, इन्हें फेस करेंगे नजमुद्दीन और रॉकेट शॉट। यहाँ पे फील्डर ज्यादा दूर नहीं खड़े थे, उम्मीद बमुश्किल 3 फुट का फासला था, लेकिन गेंद 2 ओवर में 33 फाल्कन के 3 ओवर में 33 थे या नहीं थे मेरे ख्याल में। थैंक यू प्रिंस खान, थैंक यू प्रिंस खान जी। दोनों टीमों के प्लेयर्स प्लीज दोनों टीमों के प्लेयर्स को लाइन अप करवाएं पिच के अकब में। ताजमहल शॉपिंग मॉल के ओनर फिदाउल्लाह इस वक्त कॉलेज ग्राउंड तशरीफ ला चुके हैं, उनको वेलकम करते हैं। ताजमहल शॉपिंग मॉल के ओनर। जबरगाम फाइटर के टीम के प्लेयर से रिक्वेस्ट की जाती है कि आप जल्द से जल्द चले जाएं, क्योंकि हमारे मेहमान खुसूसी अब कॉलेज ग्राउंड पहुंच चुके हैं। मैच ने इसको ज्यादा अच्छा बना दिया। बिल्कुल आप लोगों के जज्बात देख सकते हैं, लोग किस तरीके से एंटरटेन हो रहे हैं। हर जगह जो है वो कचाकच भरा हुआ है और जीडीसी ग्राउंड जो है वो इस वक्त भरा हुआ है। ये मनाजरा आप लोग देख सकते हैं, मनाजरा देख सकते हैं कि लोग जोक दर जोक आ रहे हैं इस तरफ, और मेहमान खसूसी भी जो है वो एंटर हो चुका है। और
आप लोगों को दिखाता चलें कि ये जो मनाज़र आप लोगों के सामने दिखाएंगे। बहुत ही महंगा ओवर सलमान का साबित हुआ और इसके बाद जो है ये नफीस ने कैच नहीं मैच ड्रॉप किया है। बिल्कुल हसन नफीस ने मैच ड्रॉप किया है। उसके बाद जो है काफ़ी लंबी पिटाई हुई है। 22 रन दिए है 4 गेंदों पे। ये मेहमान खसूसी आ चुका है। खत्म और इब्तिदाई ग्रुप ऑफ नर्सिंग कॉलेज के एडमिन जनाब समीउल्लाह जमशेद अखुंजादा और अपने तमाम काफिले के साथ इस वक्त कॉलेज ग्राउंड में एंट्री मार चुके हैं चेयरमैन खान ग्रुप इस तो एक मरतबा फिर तमाम तमाशाइयों से रिक्वेस्ट की जाती है कि अपनी जगह पे जरूर क्लैपिंग करें आज के इस मेहमान खुसूसी जनाब डॉक्टर समीउल्लाह जमशेद अखुंजादा के लिए। उनके साथ दीगर मेहमान जिसमें हबीबुल्लाह खान, सैफुल्लाह खान, रियाज खान गौरी, डॉक्टर अमानुल्लाह अखुंजादा जो कि उनके छोटे भाई हैं, इंजीनियर अफरसियाब खान, वसीम खान गौरी और अजब खान अखुंजादा, हसन अब्दुल हसन, गुल मोहम्मद गौरी और मोहम्मद सलीम शामिल हैं। एक मरतबा फिर हम वार्म वेलकम करते हैं डॉक्टर समीउल्लाह जमशेद अखुंजादा को। आज इस चपरगाम चैंपियन लीग सीजन 3 के ग्रैंड फाइनल मैच के चीफ गेस्ट हैं और इनके हमरा डीएसपी जनाब अर्शद साहब भी यहाँ कॉलेज ग्राउंड तशरीफ ला चुके हैं, तो उनको भी वार्म वेलकम करते हैं। और इस वक्त यहाँ पर सीसीएल के मैनेजमेंट उनका इस्तेमाल कर रही है और इसके बाद उन्हें इमीडिएटली वहां जाना होगा जहां पे खिलाड़ी भी उनका इंतजार कर रहे हैं। तमाम खिलाड़ी उनसे हैंड शेक करेंगे और इसके बाद इंट्रोडक्शन सेशन होगा और उसके बाद डायरेक्ट वो यहाँ पर आएंगे अपने निशस्त पर तशरीफ फरमा कर इस ग्रैंड फाइनल मैच को 4 चांद लगाकर तमाशाइयों के साथ एंजॉय करेंगे। Once again, a warm welcome to Dr. समीउल्लाह जमशेद अखुंजादा और उनके हमरा दीगर जितने भी मेहमान हैं इस वक्त कॉलेज ग्राउंड में तशरीफ ला चुके हैं। इस ग्रैंड फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी इंतजामिया ने उनका इस्तकबाल किया और अब दोनों टीमों के प्लेयर्स लाइन अप होकर उनका इंतजार कर रहे हैं और इंतजामिया उनकी इंट्रोडक्शन करवाएंगे तमाम प्लेयर से। उसके बाद वो यहाँ पर अपने निशिस्तों पर आकर तमाशाइयों के इस हुजूम को मजीद एनर्जी बख्शेंगे और इस फाइनल मैच को एंजॉय करेंगे। डॉक्टर समीउल्लाह जमशेद अखुंजादा इस वक्त कॉलेज ग्राउंड में तमाम दोनों टीमों के फाइनलिस्ट टीमों के प्लेयर से हैंडशेक करने में मसरूफ। उनके साथ डीएसपी अर्शद साहब और दीगर मेहमान भी उनके हमरा है। उनका पूरा काफिला इस वक्त कॉलेज ग्राउंड में दाखिल हो चुका है, खिलाड़ियों से हैंडशेक करने में मसरूफ। और अब देखना पड़ेगा जो ही उनका काफिला यहाँ पर आएगा कॉम्बॉक्स की जानिब हमें अंदाजा होगा कि उनके साथ उनके काफिले में और कौन कौन से लोग मौजूद है। डॉक्टर समीउल्लाह जमशेद अखुंजादा एमडी ऑफ इब्तिदाई नर्सिंग कॉलेज और चेयरमैन खान ग्रुप इज वेल इस वक्त यहाँ चपरगाम ग्राउंड में दाखिल हो चुके हैं। इनके हमरा जिस तरह पोस्ट में लिखा था और जिस तरह हमारे कमेटी ऑर्गेनाइजर ने हमें बताया कि हाजी फजल कयूम साहब भी उनके हमरा मौजूद होंगे, अयाज खान फ्रॉम द कनाडा वो भी उनके हमरा होंगे, शरीफ खान अखुंजादा वो भी उनके हमरा होंगे और दीगर मेहमानों में हबीबुल्लाह, सैफुल्लाह खान, रियाज खान गौरी, डॉक्टर अमानुल्लाह अखुंजादा जो कि डॉक्टर समीउल्लाह जमशेद अखुंजादा के छोटे भाई हैं। इनके अलावा इंजीनियर अफरसियाब खान, वसीम खान गौरी, अजब खान अखुंजादा, हसन अब्दुल हसन, गुल मोहम्मद गौरी और मोहम्मद सलीम भी उनके हमरा है। तो कॉलेज ग्राउंड के इस ग्रैंड फाइनल मैच को रौनक बख्शी है आज हमारे चीफ ऑफ सीसीएल मैनेजमेंट डॉक्टर समीउल्लाह जमशेद अखुंजादा इस वक्त यहां दोनों खिलाड़ियों से हैंडशेक करने के बाद अपने तशरीफ ला रहे हैं। यकीनी तौर पर
हमें वैल्यूबल टाइम दिया है और इस यंग तो बढ़ते हुए नौजवान खिलाड़ियों के इस टूर्नामेंट को उन्होंने एनर्जी बख्शी है। और ईद के दूसरे दिन इंतहाई बिजी शेड्यूल होता है एज वी नो, लेकिन इसी शेड्यूल में से टाइम निकालकर डॉक्टर समीउल्लाह जमशेद अखुंजादा, उनके हमरा अयाज खान कनाडा, शरीफ खान अखुंजादा शायद उनके साथ मौजूद नहीं, और डॉक्टर अमानुल्लाह अखुंजादा जो कि डॉक्टर समीउल्लाह जमशेद अखुंजादा के छोटे भाई हैं, पूरे काफिले के साथ मैच अभी शुरू होगा। एक मेहमान खसूसी जो है वो बिल्कुल जो है वो थोड़े फासले पे है, 1-2 मिनट में मैच जो है वो रिज्यूम हो जाएगा। तशरीफ लाए हैं इस फाइनल को मजीद 4 चांद लगाने के लिए, और यहाँ पे बैठे हुए खिलाड़ी और ये जो हार आप लोग देख रहे हैं माले, इनका इंतजार है। इसका मेहमान खसूसी अभी तक स्क्रीन से गायब है। और इस वक्त इफ्ताबाद ग्रुप ऑफ नर्सिंग कॉलेज के ऑनर जनाब और आज के इस मेहमान खुसूसी पैनल में शामिल अयाज फ्रॉम कनाडा और उनकी पूरी टीम निजी मसरूफियात की वजह से इस ग्रैंड फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी पैनल में शामिल ना हो सके। उन्होंने माजरत की और इंतजामिया ने उनकी माजरत कबूल भी की। तो आई विश के वो यहाँ आते तो बड़ा अच्छा होता और इनकी पूरी टीम कंप्लीट हो जाती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ नहीं आ सके। और जिसमें उन्होंने माजरत भी की कि सफेद रंग की गाड़ी जिनकी भी है उन नजरात से दरख्वास्त की जाती है कि प्लीज गाड़ी को बाहर पार्क करें। और dia kahit siya zabar. Ah. Wali. Thank you, sir. Dua. Na catch khata ke kam dua. ग्राउंड में प्लेयर्स के अलावा जितने भी लोग हैं इनसे गुजारिश की जाती है कि प्लीज आप ग्राउंड से बाहर चले जाएं ताकि दोबारा मैच का आगाज हो जाए और मुकर्रर वक्त पर ये फाइनल मैच खत्म हो जाए। एक बार फिर आपको बताते चले कि इस वक्त डॉक्टर समीउल्लाह जमशेद अखुंजादा ने हमें ज्वाइन किया है। उनके हमरा अयाज खान कनाडा, उन्होंने माजरत की, वो यहाँ नहीं आ सके। इनके अलावा डॉक्टर अमानुल्लाह खान जो कि वाले मैच लम्हे का इंतजार, बॉलर आ चुका है, बैट्समैन ने स्ट्राइक ली है और शुक्रिया अदा करते हैं। और इनके इस काफिले को ज्वाइन किया है डीएसपी अर्शद साहब ने भी, उनको भी वेलकम करते हैं। और इस ग्रैंड फाइनल मैच को 4 चांद लगाने के लिए इस वक्त यहाँ कॉलेज ग्राउंड तशरीफ ला चुके हैं। तो एक मरतबा फिर इनका वो वेलकम। और मेन स्पॉन्सर इस चपरगाम चैंपियन लीग सीजन 3 के ताजमहल शॉपिंग और के अलावा सभी शूज यहाँ तशरीफ ला चुके हैं, उनको भी वेलकम करते हैं। एक और मेहमान खसूसी शौकत शम्स ग्राउंड में आ चुके हैं। ग्राउंड के बीचों बीच ये गाड़ी खड़ी है।
फॉल्कन टीम की माता। से इस वक्त चेयरमैन मिलित कौंसिल शौकत हयात शम्स को वेलकम करते हैं, जो इस वक्त डबरग्राम क्रिकेट ग्राउंड में दाखिल हो चुके हैं। और उनके हमरा मशहूर व्लॉगर फैसल मुमताज साहब भी यहाँ तशरीफ ला चुके हैं, उनको भी वेलकम करते हैं। दोनों पार से रिक्वेस्ट की जाती है कि 5 से 10 मिनट लगेंगे, बल्कि स्टार्ट होने वाला है इंशाल्लाह। दोनों अंपायर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मैच को कंटिन्यू रखें क्योंकि टाइम इंतहाई कम है। 33 मजबूत स्कोर। इनिंग्स का तीसरा और विकेट का पहला ओवर करने के लिए आए हैं मुनव्वर खान, जिन्होंने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की थी, लेकिन अब एज अ बॉलर अपनी टीम के लिए किरदार अदा करना होगा क्योंकि काफी सेट हो चुके हैं और पिछले ओवर में 3 छक्के लगाकर उन्होंने अपने खतरनाक इंटेंशन शो किए हैं। अब देखना होगा कि नजमुद्दीन नजम से छुटकारा हासिल करने में कामयाब होती है बॉलर, यानी इस वक्त पहली गेंद मुनव्वर खान ने पहली गेंद डॉट बोल रही मजमू स्कोर में किसी का इजाफा करने से खास रहे वन डाउन पोजीशन पर बैटिंग ना टाइम स्टेरोरा माखाम तदा तकरीबन यौ नीमा घंटा दा यौ नीमे घंटे की रिशल वावरोनी जो शिरोरा पहला ओवर करने पे मसरूफ है एमआरके। ईद मुबारक जी, खैर मुबारक। इनिंग्स का तीसरा ओवर जारी। काशिफ पश्तीन हाई याकूब माखाम शी माखाम की दिना नजी लाड़े टाइम पाते थे। मुनव्वर खान गेंद करेंगे राइट हैंड बैट्समैन। आफ्ताब शेर को हम वेलकम करते हैं थाईलैंड से, सॉरी मलेशिया से। अच्छी गेंद डाउन द लेग साइड जरूर थी, अंपायर का इशारा देखना होगा, लेकिन अंपायर माजिद ने इसे लीगल डिलीवरी करार दिया। डॉट बॉल स्कोर में मजीद किसी रन का इजाफा ना हो सका। जिस तरह हम सबको मालूम है कि नजमुद्दीन ब्रांड ऑफ नजमुद्दीन काफी गुस्से में गुस्से का इजहार कर रहे हैं अपने नॉन स्ट्राइक बैट्समैन पे, बहुत ही ज्यादा गुस्सा। बात वहां तक पहुंची जहां तक नहीं पहुंचनी चाहिए थी। स्ट्राइक दीजिए और द रेस्ट ऑफ वर्क आई विल डन। मार के एक मरतबा फिर दौड़ते हुए बैट्समैन के पांव कांपते हुए ये एज लगा और पीछे उमर ने काफी अच्छी फील्ड की और 1 रन का इजाफा। 4 बॉल निकाल चुके हैं मुनव्वर। अगर ये 1 विकेट वो ले गए नजम का तो काफी अच्छा होगा फाल्कन के लिए, क्योंकि टीम फंस जाएगी। ईद मुबारक ऊपर लेके गए हैं जबरगाम फाइटर के बैट्समैन, लेकिन अब लगता है कि इस ओवर में कुछ ज्यादा ईद मुबारक 11 गए मौसम का इसी वजह से गुस्सा कर रहे हैं राइट हैंड बैट्समैन नजमुद्दीन। कैसा है गांव में? मौसम बहुत अच्छा है प्रिंस खान, बहुत खूबसूरत मौसम है इस वक्त। नजम तसलाम वालेकुम अस्सलाम कारी गिरोरा फुल टॉस डिलीवरी। हाँ बेस मुझे मार नजमुद्दीन जैसे बैट्समैन को फुल टॉस कराएंगे तो खामियाजा यही भुगतना पड़ेगा। फुल टॉस डिलीवरी जिसके आने का भरपूर इंतजार करने के बाद आखिरी लम्हात में बड़े स्टाइलिश तरीके से कारी अरशद ईद मुबारक। कारी अरशद अल्तवालाडे एम्पायर लेफ्ट साइड ताकत ईद मुबारक कौन सा सईदा इंतहाई तेजी के साथ बढ़ता हुआ 40 1 विकेट के नुकसान पर 40 मजबूत स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। याद रहेगी नॉन स्ट्राइक पे बैट्समैन जो उसके पांव कांप रहे हैं बिल्कुल हमारे दोनों तरफ से। हमें अभी ज्वाइन किया अल्फाज की बम्बार पहले बैटिंग करने का फैसला किया था जबरगाम फाल्कन के कैप्टन ने और मुकर्ररा ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर 129 रन बनाने में कामयाब रही उनकी टीम। काफी अच्छी लाइन और लेंथ थी मुनव्वर की, लेकिन जो है खराब हो गई एक ही छक्के के साथ। अब इनिंग्स का आगाज करने के लिए नजमुद्दीन और सलमान नजम 2 कैच खाता शूरी पर 2 बॉलों लास्ट ओवर के और इजी कैच हुआ बिल्कुल लास्ट के। नजमुद्दीन तने तनहा इस मैच का टारगेट इस मैच का 130 रन का टारगेट है क्रीज पर मौजूद है। 4 छक्के लगाकर और वाइड बॉल का इशारा अंपायर की जानिब से।
नो बॉल ओवर को नो बॉल अंपायर की नो बॉल जानिब का से इशारा। नो बॉल का इशारा। तो फ्री हिट का खामियाजा भुगतना पड़ेगा अब एमआरके को। एमआरके को अब फ्री हिट सरे का हो सरे, खामियाजा बिल्कुल भुगतना डेढ़ हो पड़ेगा सरे। और इन्हें फेस करेंगे कोई और नहीं, राइट हैंड बैट्समैन नजमुद्दीन नजम इस वक्त बिल्कुल तैयार खड़े हैं फ्री हिट डिलीवरी के लिए। क्या एमआरके फ्री हिट डिलीवरी को बचाने में कामयाब होते हैं या नजमुद्दीन इस गेंद के साथ नारवा सलूक करके गेंद को बॉडी लाइन से बाहर फेंकने में कामयाब होते हैं? और ये लीजिए जनाब, इस गेंद को इब्रार बॉल के नीचे फ्री हिट ड्रॉप किया है, फ्री हिट पे कैच ड्रॉप। उला बाउला फ्री हिट डिलीवरी थी और यहाँ पर सुसाइड रन आउट जी बिलाल। वो मैंने कहा था कि इसके पांव जो है वो कांप रहे हैं और कांपने के चक्कर में उसने इशारा भी किया था कि रुक जाओ जरा, लेकिन आउट। और यूं नजमुद्दीन ने अपने क्रीज से बल्ला भी नहीं उठाया और बिलाल रन आउट होकर अब नाराजगी का इजहार करते हुए मुझे कदमों के साथ वापस ड्रेसिंग रूम रवाना हो चुकी है। नजमुद्दीन बिल्कुल है, खड़े हैं क्रीज पर। नुकसान पर लेकिन खुशाइंद बात चबरगाम फाइटर के लिए है कि नजमुद्दीन इस वक्त क्रीज पर मौजूद है। अजमल शॉपिंग मॉल की जानिब से जो भी तमाशाई कैच करने में कामयाब होगा तो सड़ी तंग वो लाड़ो बिल्कुल सड़ी ढेर तंग शे यार दम दागा बसोक बर्दाश्त जनी समका वो जोले की एक मलबा फिर ऑन द बिहाफ ऑफ कमेटी हम शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर समीउल्लाह जमशेद अखुंजादा। मां तख्ता इब्तिदा नजम खिलाफ है। नजम भाई आपकी जरूरत है टीम को। यार मैं तो न्यूट्रल खड़ा हूँ, मेरे पास एक बंदा मौजूद है काका अब्दुल माजिद जो कि बड़ा परेशान है, वो बिल्कुल नजम के खिलाफ है। ये उसके 2 उंगलियां। समीउल्लाह जमशेदी साहब जो कि इतनी बड़ी पर्सनैलिटी होने के बावजूद उन्होंने अपने शेड्यूल को आगे पीछे किया और आज सीसीएल चैंपियन लीग सीजन 3 के ग्रैंड फाइनल मैच को रौनक बख्शने के लिए उन्होंने यहाँ क्वार्टर राउंड का रुख किया। उनके हमरा मोहम्मद सलीम और उनके छोटे भाई डॉक्टर अमानुल्लाह खान अखुंजादा भी यहाँ तशरीफ ला चुके हैं। फजल रहीम ऑल द वे फ्रॉम कराची वो भी यहाँ तशरीफ ला चुके हैं। चीफ गेस्ट जनाब समीउल्लाह जमशेद अखुंजादा के हमरा। तो इन तमाम हजरात को वो वेलकम करते हैं और एक मरतबा फिर तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इतनी मसरूफियात में इन्होंने टाइम निकाल कर इस चबरगाम चैंपियन लीग सीजन 3 ओवर में 44 और फाल्कन के 4 ओवर में 45 खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ तशरीफ ले आए। माजिद काका बिल्कुल चौथा और अपनी कोटे का पहला ओवर करने के लिए नफीस आए गेंद करेंगे कप्तान को और कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का किरदार अदा करने के लिए आए। पहली गेंद फ्लिक ऑफ द रिस्ट और गेंद सीधी गई डीप स्केलिंग की पोजीशन पर बॉडी लाइन से बाहर। फर्स्ट हाफ डजन फ्रॉम द बैट ऑफ चबरगाम फाइटर कैप्टन माजिद और इस चक्के के साथ मजमूई स्कोर बढ़ता हुआ 50 रन मुकम्मल हो चुके हैं चबरगाम फाइटर के, जबकि इनके 2 खिलाड़ी आउट होकर वापस ड्रेसिंग रूम जा चुके हैं। नफीस का यहाँ पे इस्तेमाल किया पहली गेंद पर बुलंद वाला चक्का लगाकर। अब देखना पड़ेगा नफीस कमबैक करने में कामयाब होते हैं या माजिद यूं ही नफीस की दुर्गत बनाकर इस रन रेट को बेहतर और रिक्वायर रेट को डाउन करने में कामयाब होते हैं। बिगो शॉर्ट रन के साथ नफीस दौड़ते हुए गए, अंपायर माजिद को क्रॉस किया, गेंद की ऑफसाइड, बॉल हवा में उमर बॉल के नीचे और एक आसान सा कैच। माजिद को जाना पड़ेगा। नफीस व्हाट अ कमबैक। लेकिन मैं समझता हूँ कि प्रिंस खान इसमें कोई शक नहीं है कि उनके नजम ब्रांड है बटग्राम का। अगर वो आखिरी तक जाते हैं तो मैच को आसानी के साथ जीत जाएंगे। और मैन विकेट नजमुद्दीन की है। जब तक नजमुद्दीन क्रीज पर मौजूद है यकीनी तौर पर चबरगाम फाइटर की टीम ज्यादा प्रेशर नहीं लेगी, लेकिन डॉक्टर आरिफ एंड कंपनी के लिए प्रेशर अभी भी कम नहीं हुआ जब तक नजमुद्दीन क्रीज पर है। अब देखना पड़ेगा कि नजमुद्दीन के लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाकर इनको वापस पवेलियन भेजते हैं। कैफशा जो कि एक टैलेंटेड उभरता हुआ प्लेयर है, दोनों जो है काफी मैचों तक नजमुद्दीन और कैफशा ने ओपन की है इस टीम के लिए इनिशियल स्टेज ऑफ दिस टूर्नामेंट। और देखना पड़ेगा नफीस ने काफी अच्छी विकेट निकाली है।
परेशान है। नए आने वाले बैट्समैन चबरगांव फाइटर की जानिब से ज्वाइन कर चुके हैं। क्रीज पर पहले से मौजूद खलक मुंतबा के कारी की यार मुंतखब कारी की पति का कमेंट्री वाले वे क्या खारा हो गए। दो खिलाड़ियों ने पब्लिक राह दिखाई और एक ओवर मेडियन भी किया था। हैवी गो नफीस बॉल टू केफ आएंगे, बॉल हवा में, सलमान बॉल के नीचे और एक और कैच। नफीस यो ब्यूटी, नफीस ऑन फायर। चबरगांव फाइटर आर इन डीप ट्रबल नाउ। बैक टू बैक विकेट हासिल करने में कामयाब रहे चबरगांव फाल्कन की टीम। व्हाट अ कमबैक बाय चबरगांव फाल्कन्स। बैक टू बैक विकेट्स, पहले बॉल पर छक्का और इसके बाद 2 विकेट। आफ्ताब शेर दुआएं दे रहे हैं मुसलसल विकेट गिर रही है मलेशिया से काफी नाखुश और 2 गेंदों पर मुसलसल 2 विकेट्स गंवा चुके हैं चबरगांव फाइटर्स की टीम। इस वक्त काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए आ रहे हैं नजमुद्दीन को। नफीस शुएब की तरफ से बेहतरीन फाइनल मैच में कमबैक करने में मेरा कुलीग अब इनका बाला सिर्फ और सिर्फ काका अब्दुल माजिद, उसका आवाज निकल गया। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे ज़हनी सुकून मिला। हो जाएगा इस मैच पर। अब देखना पड़ेगा नए आने वाले बैट्समैन विकेट पे स्टे करके नजमुद्दीन के साथ वापस फील्ड करने में कामयाब होते हैं या चबरगांव फाल्कन के बॉलर यूं ही जल्द से जल्द हम अपने कैमरामैन फनाज भाई को खुश आमदीद कहते हैं कि वो हमारे पास आए हैं और कैमरा वर्क कर रहे हैं। हैट्रिक बॉल नफीस। अब हैट्रिक डिलीवर करेंगे हमजा को। हैवी गो हैट्रिक डिलीवरी के साथ अभी दोनों के मार को बॉल हवा में, हैट्रिक का चांस, 6 रन्स। कोई मौका नहीं, तमाम फील्डर अपनी जगह पे बिल्कुल बेबसी के साथ इस गेंद को देखते रह गए और गेंद सीधी गई काउ कॉर्नर की पोजीशन पर। बॉडी लाइन से बाहर अनदर हाफ। काका एक दफा फिर खामोश। दूसरा बुलंद वाला चक्का, बड़ा इंटरेस्टिंग ओवर। पहली गेंद पर बुलंद वाला चक्का, उसके बाद मुसलसल 2 गेंदों पर 2 विकेट और उसके बाद चौथी गेंद पर एक मरतबा फिर 6 रन। अनप्रिडिक्टेबल ओवर नफीस का 2 विकेट 2 छक्के। अब देखना पड़ेगा कि कमबैक करने में कामयाब होते हैं या यूं ही हमजा नफीस की दुर्गत बनाने में कामयाब होते हैं। नजमुद्दीन आउटसाइडर पर मौजूद, हमजा फेस करेंगे नफीस को। आएंगे हमजा यूटी फुल लेंथ डिलीवरी स्ट्रेट बैट के साथ इस गेंद को लाइक स्लोप की और गेंद सीधी गई काउ कॉर्नर के पोजीशन पर। बॉडी लाइन से बाहर अनदर हाफ पर डजन, बैक टू बैक सिक्स फ्रॉम द बैट ऑफ हमजा। और इस चक्के के साथ मजबूत स्कोर इंतहाई तेजी के साथ बढ़ता हुआ 62 फॉर द लॉस ऑफ 2 छक्के। नफीस शुएब को मुसलसल 2 विकेटों के बाद कामयाब हो चुकी है 2 छक्के पड़ गए हैं फाइटर की टीम। हमजा की तरफ से विकेट ज्यादा जरूर गिराई है लेकिन रन रेट को डाउन करने में अब तक नाकाम हो चुकी है। बॉल पे चक्का मार के कंपनी शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी, गेंद सीधी गई हवा में, अंपायर का इशारा गई वाइड बॉल। अनदर एक्स्ट्रा रन और इस एक्स्ट्रा रन के इजाफे के साथ 63 मजमूई स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। बड़ा खूबसूरत माहौल इस वक्त कॉर्नर राउंड में, ग्राउंड के चारों अतराफ बेहद तमाशाई बैठे हैं इस ग्रैंड फाइनल मैच को एंजॉय कर रहे हैं और इस मैच को तमाशाइयों के दिलों की धड़कन को आज के प्लीज भाई हैंड सदा से प्लीज और इस ग्रेट मैच को एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पर एक और चक्का। नाजेब अल्फाज नहीं इस्तेमाल करे जाता है फ्री लगोल दरोरा। ये है कि आज के इस मैच के चीफ गेस्ट जनाब डॉक्टर समीउल्लाह जमशेद हमजादा को उन्होंने खुश करने के लिए मुसलसल 3 गेंदों पे 3 छक्के लगाए और इतने टैलेंटेड प्लेयर हैं, इतनी बहारत के साथ उन्होंने बैटिंग की कि अब उन्होंने इनकी इंट्रोडक्शन जानना चाहिए कि कौन है ये प्लेयर। 4 छक्के लगा चुके हैं इस ओवर में, 3 हमजा लगा चुके हैं और 1 महाजन ने इस ओवर में छक्का लगाया। टोटल 4 छक्के लग चुके हैं इस ओवर में, 2 विकेट और 4 छक्के। बड़ा इंटरेस्टिंग ओवर। साइलेंट योर वॉइस 69 मजमूई स्कोर दलता उस चाहत हुए दे विकेटों के नुकसान पर काका नजमुद्दीन और उर्दू के टांगे तोड़े हैं आपने इंग्लिश के, लेकिन इसी को कहते हैं सीखना। जबरदस्त लगे रहो। 3 गेंदों पर 3 बुलंद दोबारा छक्के लगाकर इस क्वार्टर राउंड में बैठे हुए तमाम तमाशाइयों को और अपनी टीम मैनेजमेंट को काफी खुश किया है हमजा ने। साबिर बाहर से उमर के लिए मशवरा लाए हैं। यानी 24 गेंदों में मजीद हमारे स्कोर हमें बताएंगे कि कितने रन दरकार है इस फाइनल मैच को अपने नाम करने के लिए नजमुद्दीन एंड कंपनी को। 24 गेंदें मजीद 61 रन
हमजा ने मैच का पांसा पलट दिया, 3 गेंदों पे 3 छक्के, काफी अच्छे ओवर। मैच को अपने नाम करने के लिए यार ये छोटे लड़कों वाला क्रिकेट है जिसमें सैयद आलम सेब, बराए मेहरबानी हम आपको वेलकम करते हैं, लेकिन प्लीज नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल ना करें। देखना पड़ेगा किससे करवाते हैं चपरगा बॉलगन के कैप्टन इमरान पठान बिल्कुल गली बस्ती। काका दी गाता चखकारी सुहेल काका को मेरा सलाम कहना। काका खुद वालेकुम सलाम बोले। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अपने घोड़े का दूसरा ओवर करने के लिए बॉल डिलीवर की है डॉक्टर आरिफ ने उमर को। अब देखना पड़ेगा कि उमर किस तरह बॉल थैंक यू प्रिंस खान, थैंक यू, हम अप्रिशिएट करते हैं आपको। सॉरी अप्रिशिएट करने का आपके लिए थैंक्स कहना चाहूँगा, पर चूँकि बहुत से लोग एतराज़ कर रहे हैं कि आप कमेंट्री यहाँ से ना ही करे तो अच्छा है। मैच टर्निंग ओवर, मैन बॉलर टू मैन बैटर। उमर गेंद करेंगे नजमुद्दीन को, दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस करते हुए गेंद की शॉट ऑफ लैंड डिलीवरी, गेंद को खेलेंगे, गेंद सीधी गई। वहां पे खड़े फील्डर के पास कोई मौका नहीं था इस गेंद को रोकने का, क्योंकि गेंद अनऑर्थोडॉक्स बॉक्स यहां पर बाउंस मिला और गेंद सीधी गई फील्डर के सर के ऊपर से बॉडी लाइन से बाहर। 4 रन के लिए उमर का इस्तेमाल किया, पहली गेंद पर 4 रन हासिल किए नजमुद्दीन ने। 4 रन के इजाफे के साथ मजमू स्कोर 73। 3 विकेटों के नुकसान पर नजमुद्दीन और हमजा इस वक्त क्रीज पर मौजूद और चपरगाम फल्कन के तमाम बॉलरों की सुरगत बनाने में मसरूफ है। इस वक्त नजमुद्दीन और हमजा की विकेट लेनी होगी, जब जाके इस मैच में ट्विस्ट आ सकता है। अदरवाइज नजमुद्दीन इज क्वाइट हरी टू फिनिश दिस मैच। शॉट ऑफ लैंड डिलीवरी, पुल किया हैंड स्क्वायर, गेंद सीधी गई बॉडी लाइन से बाहर। 6 रन के लिए, इस 6 रन के इजाफे के साथ मजमू स्कोर 79 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। नजमुद्दीन को शायद इस फाइनल मैच को खत्म करने की बहुत बड़ी जल्दी है। काका सलाम फ्रॉम बेल्जियम, थैंक यू अजीजुल्लाह भाई। बाहर फेंकने पर तुले हुए हैं उमर अंडर प्रेशर। नजमुद्दीन जिस तरह मैं पहले बता चुका हूं कि क्वाइट केपेबल है तने तनहा इस मैच का पांसा पलटने के लिए, और ना सिर्फ कॉलेज ग्राउंड, ऑल ओवर पाकिस्तान, स्पेशली ब्रांड ऑफ हजारा, ब्रांड ऑफ केपीके, टेनिस की दुनिया में बहुत बड़ा नाम कमा चुके हैं नजमुद्दीन। एम्पायर से जो एम्पायर है बाहर से बाल लाते हुए बिल्कुल भी प्रेशराइज ना हुए और इब्तदाई 2 गेंद पर सिर्फ 2 रन बनाकर लग रहा था कि नजमुद्दीन आज अपनी रिवायत के बरक्स खेलेंगे, शायद विकेट पे स्टे करके वो ज्यादा ग्राउंड शॉट्स खेले, लेकिन कहाँ नजमुद्दीन बदलते हैं। उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी को चेंज नहीं किया और दूसरे ओवर से उन्होंने जो स्टार्ट किया है अब तक उन्होंने मुड़ के नहीं देखा। गो अंडर प्रेशर उमर, एक मरतबा फिर आया बाल को क्रॉस किया, एक मरतबा फिर एक साइड को टारगेट किया नजमुद्दीन ने, रन देना चाह रहे थे। 9 स्ट्राइक रेट पर मौजूद हमजा, मना किया स्ट्राइक पर मौजूद नजमुद्दीन ने, क्योंकि ज्यादातर स्ट्राइक फुट फेस करने के लिए जाने जाते हैं और इस में डोंट पुट स्कोर में मजीद 30 रन का इजाफा ना हो सका। 44 रन पर बैटिंग कर रहे हैं इनफरादी तौर पर नजमुद्दीन। सिर्फ एक ही बुलंद पंजाब में सलाम काका नजमुद्दीन को यहाँ अपने होम ग्राउंड और होम क्राउड के सामने बड़ी शानदार 50 मुकम्मल करने के लिए। क्या नजमुद्दीन इसी ओवर में भी 50 मुकम्मल करने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं? और यकीनी तौर पर आज के मैच के चीफ गेस्ट जनाब समीउल्लाह जमशेद अखुंजादा कर रहे होंगे। राइट हैंड बैट्समैन नजमुद्दीन की बैटिंग सिर्फ 6 रन की दूरी पर है 50 से। उमर आए गेंद की, ये लीजिए जनाब, शॉट ऑफ लाइन डिलीवरी। नजमुद्दीन जैसे बैट्समैन इस तरह की गेंदों से कभी कभार झुकते हैं। इस गेंद को पुल किया, गेंद सीधी गई बिहाइंड स्क्वायर बॉडी लाइन से बाहर, और इस चक्के के साथ ब्रांड ऑफ बड़ाग्राम, ब्रांड ऑफ केपीके, ब्रांड ऑफ हजारा, इनामों का बरसात, तलहा पठान और साथ में हामिद इनाम कामयाब हुए दे रहे नजमुद्दीन को। ज्यादा गेंदें सर्व नहीं की,
सिर्फ और सिर्फ 13 गेंदों का सामना करके उन्होंने 50 रन मुकम्मल किए हैं और एक मरतबा फिर उन्होंने साबित किया कि क्यों मैं ब्रांड ऑफ हजारा और ब्रांड ऑफ केपीके हूं। लायक मोहम्मद ज़ादा की जानिब से नजमुद्दीन के लिए 1000 रुपए यहाँ पे कमेटी ऑर्गेनाइजर के पास जमा कर दिए हैं नजमुद्दीन। और इनामात का सिलसिला जारी है। यहाँ पर ग्राउंड में बैठे हुए तमाशाइयों ने यहाँ पर दौड़कर नजमुद्दीन को दी और इनामात भी दे दिए। अब देखना पड़ेगा नजमुद्दीन उमर के अगेंस्ट मजीद प्रेशर में है इस वक्त। एक बार सलमान बॉल के नीचे ड्रॉप। लगता ये है कि बिहाइंड द स्क्वायर खड़े हुए फील्डर सो रहे थे, उनको अंदाजा ही नहीं था कि गेंद मेरी तरफ आ रही है। और जब तक उनकी आंख खुलती गेंद को जीडीसी चपरग्राम देर हो चुकी थी और गेंद एक टप्पा खाने के बाद सीधी गई बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। उमर काफी नाखुश अपने फील्डर की एफर्ट से। यकीनी तौर पर इस स्टेज पर इस तरह की फील्डिंग करना हरगिज गवारा नहीं। इस 4 रन के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर 89 मजमूई स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। काका टीम आला सहारा दिया रहा केचू ने दखली मजीद 41 रन चाहिए इस मैच को विन करने के लिए। 41 मजीद रन चाहिए इस मैच को विन करने के लिए। हमारे स्कोर के मुताबिक मजीद सिर्फ और सिर्फ 41 रन चाहिए इस मैच को विन करने के लिए। बहुत ही जबरदस्त माहौल इस वक्त कॉलेज ग्राउंड में। नजमुद्दीन ने तमाशाइयों का खून काफी गर्म किया है। हाँ बिल्कुल, नो बॉल नो ओवर। 19 गेंद 41 रन और फुल एंड डिलीवरी स्ट्रेट बैट के साथ इस गेंद के साथ वही शुरू किया जो नजमुद्दीन जैसे मुस्तरद बैट्समैन को करना चाहिए था और इस गेंद को सीधा खेले लॉन्ग ऑफ के पोजीशन पर। यारा दादा चल कना चदा बॉल पिच कना दा बोनसर पके लीगल बॉल ठीक का टूर्नामेंट के। और इस चक्के के साथ मजमूई स्कोर 95 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। इनिंग्स का 5वां ओवर जीता और ताजमहल शॉपिंग मॉल के ओनर की जानिब से नजमुद्दीन के लिए नजमुद्दीन जो है वो फुल अल्फाजों का बरसात कर रहा है। उसके पास जाने का जो है शुरू हो चुका है और नजमुद्दीन जैसे बैट्समैन के लिए इनामात का सिलसिला शुरू नहीं होगा तो फिर कब और किसके लिए होगा? क्योंकि नजमुद्दीन सिर्फ बडगाम में रहकर बडगाम का नाम रोशन नहीं कर रहे बल्कि पूरे पाकिस्तान बिलखुसूस हजारा डिवीजन में और केपीके में जाकर डिस्ट्रिक्ट बडगाम का नाम रोशन कर रहे हैं। ऑल ओवर पाकिस्तान में टेनिस की दुनिया में बहुत बड़ा नाम कमाया है नजमुद्दीन ने। लेकिन होम ग्राउंड में होम क्राउड के सामने खेलना इतना आसान नहीं होता और ये प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा जरूर होता है। लेकिन यहाँ पे यंग उभरते हुए नौजवान खिलाड़ियों को आड़े हाथों लिया और उमर जैसे एक्सपीरियंस बॉलर को भी उन्होंने नहीं छोड़ा जो कि डॉक्टर आरिफ उमर को बॉल इसीलिए डिलीवर कर दिए थे कि शायद उमर नजमुद्दीन की ये विकेट हासिल कर ले। लेकिन उसी ओवर में नजमुद्दीन ने रिक्वायर्ड रेट को डाउन और रन रेट को मजीद बेटर किया। 18 गेंदों पर मजीद 19 रन फिर 35 रन दरकार है इस मैच में करने के लिए। जबरगाम फरकन के पास अभी भी चांस है अगर यहाँ पर क्विक विकेट्स लेकर स्पेशली नजमुद्दीन को वापस कामयाब होते हैं। क्योंकि जिस तरह फ्रॉम द वर्ड गो मैं कहता हुआ आ रहा हूँ कि नजमुद्दीन की विकेट हासिल करनी है और यही बात डॉक्टर आरिफ और कंपनी के माइंड में चल रही होगी। क्योंकि दूसरे एंड से विकेटें जरूर गिरी लेकिन नजमुद्दीन जैसे प्लेयर कॉलेज राउंड में 130 रन का टारगेट 8 ओवर में तने तनहा बड़ी आसानी के साथ चेस कर सकते हैं। और याद रहे कि इससे पहले सेमीफाइनल मैच में भी नजमुद्दीन ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस पेश करके विद द बैट अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाने में कलीदी किरदार अदा किया था। लेकिन इस सिलसिले को बरकरार रखते हुए फाइनल में भी एक मरतबा फिर शानदार बैटिंग का सिलसिला जारी है। फ्लिक ऑफ द रेस का ज्यादा कुव्वत सर्फ नहीं की, सिर्फ मुकम्मल गेंद का रुख तब्दील किया, गेंद सीधी गई डी फाइन लेवल बिहाइंड स्क्वायर खड़े हुए फील्डर के दरमियान बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। इस 4 रन के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर बढ़ता हुआ ट्रिपल फिगर में दाखिल होता हुआ अभी नजमुद्दीन आउट हो जाए तो मैच इंटरेस्टिंग हो सकता है। मैच विनिंग पार्टनरशिप जारी है इस वक्त नजमुद्दीन और हमजा के दरमियान। यहाँ पे चबरगाह फलकन के बॉलरों को
जल्द से जल्द कुछ करना होगा, अदरवाइज इस मैच पर ग्रिप जो है काफी मजबूत होता जा रहा है जबरदस्त फाइटर का। शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी प्रॉपर तरीके से मिड करने से कासिर जरूर रहे और गेंद को भी फाइट करने में नाकाम। गेंद सीधी गई फ्रंट ऑफ स्क्वायर खड़े हुए फील्डर के पास, जिन्होंने गेंद को बड़ी अच्छी तरीके से फील्ड किया, लेकिन इस स्ना में रन बनाने का भरपूर मौका था, लेकिन नजमुद्दीन ने ज्यादातर स्ट्राइक अपने पास रखने का ठान लिया है और सिंगल डबल से उन्होंने अब माजरत ही कर ली है। अब देखना पड़ेगा कि अपने आप पर इतना भरोसा है कि तनहा इस मैच को फिनिश कर ही लूंगा मैं, लेकिन ये महंगा भी पड़ सकता है अगर नजमुद्दीन की विकेट हासिल करने में कामयाब होते हैं। और नजमुद्दीन को पहले ओवर में विकेट की ड्रॉप यार, बॉलर को ड्रॉप करके जिंदगी प्रोवाइड की थी और वही विकेट जो है जबरगाम फॉल्कन के लिए एक डरावना ख्वाब साबित हुआ। अगर वो कैच लेने में कामयाब होते तो यकीनी तौर पर आसान कैच ड्रॉप हो चुका है। क्रिटिकल सिचुएशन में अभी भी अगर कैच हो जाता तो मैच फंसा हुआ था, क्योंकि पीछे कोई भी मुस्तनद बैट्समैन नहीं है। फिर डरावना ख्वाब है, इतना मुश्किल में कैच नहीं था, लेकिन कैच अपने ही फॉलो थ्रू में करना हमेशा काफी सख्त होता है। और जब तक फील्डर गेंद पर निगाहें मरकूज रखते, अपने बॉडी को बैलेंस मिलाते, तब तक गेंद नीचे गिर चुका था। नजमुद्दीन एक बार फिर मार के को फेस करेंगे। एक दफा फिर हवा में कोई भी फील्डर मौजूद नहीं, 4 रन। गेंद सीधी जाएगी बॉडी लाइन से बाहर, एक और चौका। चक्कोर चौकों की बारिश हो रही है यहाँ पे कॉलेज ग्राउंड में। बेहद तमाशाइयों को एंटरटेन किया यहाँ पे नजमुद्दीन ने। ब्रेंड ऑफ जबरगाम नजमुद्दीन यहाँ पे ग्राउंड के चारों तरफ खूबसूरत शॉट लगाकर यहाँ पे बैठे हुए तमाम तमाशाइयों के समेत हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर समीउल्लाह जमशेद खुमजादा को भी काफी एंटरटेन करने में मसरूफ है। एमआर के एक मरतबा फिर और नजमुद्दीन, यू ब्यूटी, व्हाट अ 12 बॉलों पे 20 रन दरकार। Right from the middle of the bed, no need or any fielder to change his position because this ball was flying in the air and went behind the square boundary. Another half a dozen from the bat of runs machine. और इस चक्के के साथ मजमूई स्कोर इंतहाई तेजी के साथ बढ़ता हुआ 110 for the loss of 3 wicket. बिलाल वेलकम हो जी, बिलाल शुरू कर चुका है और बिलाल तो मुझे वेलकम की क्या करा गए लाइव पूरी करा गए के आगे नजमुद्दीन के बल्ले से निकलने वाले रंजों के सैलाब के आगे बंद बांधने में तकरीबन नाकाम हो चुके हैं। चक्कों पे चक्के लगाने में मसरूफ जबरगाम से ताल्लुक रखने वाले ब्रेंड ऑफ के नजमुद्दीन और इस चक्के के साथ मजमूई स्कोर बढ़ता हुआ 110। अब मजीद 20 रन दरकार है, 12 गेंदे 20 रन। अभी भी जबरगाम फॉल्कन के पास इस मैच में कमबैक करने का मौका है। ये क्रिकेट है, इसमें कुछ भी हो सकता है। नजमुद्दीन की विकेट 6 रन पे ओवर निकलना यकीनी तौर पर इस फाइनल मैच को मजीद सनसनीखेज कर सकता है, लेकिन इसके लिए आपको कैच करना पड़ेगा। और जबरगाम फॉल्कन के फील्डर जो मुसलसल सपोर्ट कर रहे हैं नजमुद्दीन को, पहले ओवर में जहां पे नजमुद्दीन गालिबन सिर्फ एक चक्कर लगा चुके थे, विकेट कीपर ने नजमुद्दीन का कैच गिराया और वो कैच जबरगाम फॉल्कन के लिए इंतहाई डरावना ख्वाब साबित हुआ। और अब देखना पड़ेगा कि इनिंग्स का सेकंड लास्ट ओवर सलमान को एक बार फिर बॉल डिलीवर की है कप्तान डॉक्टर आरिफ ने। अब देखना पड़ेगा सलमान गेंद करेंगे, ग्यारह गेंदों पर मजीद 19 रन दरकार है इस मैच को विन कर 20 रन दरकार है इस मैच को विन करने के लिए जबरगाम फाइटर की टीम को। स्कोर के मुताबिक 11 गेंदे 20 रन मजीद दरकार है इस मैच को विन करने के लिए। वेलकम टू सुहेल खान। इस ओवर में हमजा और नजमुद्दीन की विकेट हासिल करने में कामयाब होते हैं या नहीं। एक बार फिर सलमान दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस की गेंद की और नजमुद्दीन, इफ यू कैन डू इट आई कैन डू बेटर। और हमजा ने भी नजमुद्दीन को देखकर अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाया। फुल डिलीवरी ऑफ साइड ऑफ स्टंप, इस गेंद को फुल स्ट्रेट बैट के साथ खेलकर बाउंड्री हासिल कर ली। इस 6 रन के हिसाब के साथ मजबूत स्कोर बढ़ता हुआ 116, 3 विकेटों के नुकसान पर मैच विनिंग पार्टनरशिप जारी है इस वक्त कॉलेज ग्राउंड में जबरगाम फाइटर की जानिब से। हमजा और नजमुद्दीन पर यहाँ पर इनामात का बारिश और तनहा नजमुद्दीन, लेकिन अब नजमुद्दीन को भरपूर सपोर्ट मिल रही है हमजा की जानिब से।
सलमान एक मरतबा फिर आए, शॉट ऑफ लाइन डिलीवरी, एक मरतबा फिर पुल किया, किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं और गेंद सीधी गई बॉल लाइन से बाहर। एक और 4 रन और इस 4 रन के इजाफे के साथ मजबूरी स्कोर 120 मजबूरी स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। सलमान एक बार फिर अंडर प्रेशर दौड़ते हुए गए और इस दफा गेंद हवा में, फील्डर सलमान खुद जा रहे गेंद को कैच करने के लिए और प्रेशर कैन डू दिस, प्रेशर कैन डू दिस। और इस प्रेशर सिचुएशन में अपनी फॉलो थ्रू में गेंद को होल्ड ना कर सके और होल्ड भी करते तो शायद काफी देर हो गई है, क्योंकि ये कैच किसी और का नहीं हमजा का है, जिन्होंने नजमुद्दीन को इंतहाई क्रिटिकल सिचुएशन से निकालने में बहुत मदद की। और तमाशाई भी अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी नशिस्तों से खड़े होकर साइड लाइन होना शुरू हो गए, क्योंकि उनको अंदाजा है कि अब इस मैच को ऑलमोस्ट नजमुद्दीन एंड कंपनी विन कर चुकी है। इनामात का सिलसिला बाकायदा तौर पर जारी हो चुका है। तो आज के चीफ गेस्ट जनाब डॉक्टर समीउल्लाह जमशेद अखुंजादा, एमडी फवाद कॉलेज ऑफ ग्रुप के एमडी और खान ग्रुप नजमुद्दीन आउट के चेयरमैन के छोटे भाई डॉक्टर अमानुल्लाह अखुंजादा की जानिब से राइट हैंड बैट्समैन नजमुद्दीन, जो कि उनके बचपन के दोस्त थे, कराची और यहाँ पर भी उनके साथ खेल चुके हैं, उनके लिए 10,000 रुपए का ऐलान। क्लैपिंग होनी चाहिए भाई नजमुद्दीन के लिए और हमारे चीफ गेस्ट के भाई डॉक्टर अमानुल्लाह खान अखुंजादा के लिए, जिन्होंने नजमुद्दीन की इस इनिंग्स को अप्रिशिएट किया और अप्रिशिएट भी ऐसा किया कि 10,000 रुपए का ऐलान किया नजमुद्दीन के लिए। नजमुद्दीन आउट जरूर हुए, लेकिन आई थिंक के लिए भेजा था वो काम अपने टीम के लिए कर गए हैं। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि नजमुद्दीन उस लाइन को क्रॉस कर गए अपनी टीम के लिए या नहीं। और नए आने वाले बैट्समैन मोएज शाह अब फिनिशिंग टच देंगे इस फाइनल मैच में। अब देखना पड़ेगा कि इनिंग्स के सेकंड लास्ट ओवर में मजीद ड्रामा क्रिएट करने में कामयाब होती है चपरगांव फॉल्कन की टीम या नहीं। डॉक्टर समीउल्लाह जमशेद नजमुद्दीन आउट हो गए, वापस जा चुके हैं। मैच के चीफ गेस्ट हैं, उनके लाए उन्हें बंदू तोल सरमनी बखरी हुए आमाशा, जो उनके छोटे भाई हैं, और इनके अलावा शाहिद फ्रॉम जबड़ी और फजल रहीम ऑल द वे फ्रॉम कराची इस वक्त यहाँ पंडाल में मौजूद है। इस ग्रैंड फाइनल मैच को 4 चांद लगाने का आपका इंतहाई शुक्रिया एंड वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैच, लेकिन फील्डर जो है वो रुक गए और इसके साथ जो है 6 गेंदों पे 9 स्कोर, 6-9 बढ़ता हुआ 21 6-9 सामना करेंगे हमजा, 6 बाला 9 स्कोर। अब मजीद इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए क्रिकेट बाय चांस और यू नेवर नो एनीथिंग कैन हैपन इन क्रिकेट। और अब आखिरी ओवर है, नजमुद्दीन फिर आ रहे हैं अल्फाज के बरसात के साथ, ये आप लोग देख सकते हैं सकती है चपरगांव फाइटर की टीम को। और अगर मेरी दोनों तरफ जो है टीमें जो है फुल आर्मी का किरदार अदा करने वाले नजमुद्दीन के टेंशन को देखे कि इस वक्त भी वो ग्राउंड में जाकर, लेकिन हमजा जो है वो कोई टेंशन नहीं ले रहा कि क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। और नजमुद्दीन के लिए जिस तरह एक बार फिर नजमुद्दीन में आपकी अटेंशन लगता है आखिरी ओवर के नफीस जो है बॉलिंग के निशान पे मौजूद, पिछले ओवर में 3 गेंदों पे 3 छक्के लगाए थे हमजा ने और वही छक्के जो है मैच टर्निंग 6 साबित हुए हैं अभी तक। कर चुके हैं तो सिर्फ चक्के काका जो है मेरे साथ अब नहीं रहा क्योंकि वो भाग चुका है नाराज होके। लेकिन नजमुद्दीन चक्कों से ज्यादा मुश्किल काम प्रेजेंटेशन सेरेमनी में भी आपको करना होगा, जहां पर बहुत सारे इनामात आप 2 ओवर 33 उमर सलमान 2-36 एक बड़ा विकेट उमर के। अच्छा चैंपियन लीग एट बेस्ट 6 गेंदें 9 रन, इब्तिदाई 2 गेंदें डॉट, तीसरी गेंद विकेट। नेवर नो ये मैच कौन जीतने वाला है। और आखिरी ओवर करने के लिए बॉल किसको डिलीवर किया है डॉक्टर आरिफ ने? नफीस का वो महंगा ओवर सबको याद है, जो बड़ा इंटरेस्टिंग ओवर था। 2 गेंदों पर 2 विकेटें और फिर 4 गेंदों पर मुसलसल 4 छक्के। अब नफीस को
उस सिचुएशन से निकलना होगा और उस खामियाजे की भुगतना यहाँ पर ना पड़े नफीस को। इसलिए अब नफीस को इंतहाई इंटेलिजेंस शो करते हुए बड़ी बेहतरीन लाइन और लेंथ के साथ बॉल करनी होगी। और यहाँ पर केफी ने चबरगाम फाइटर के लिए मेडिन ओवर निकाला था और अब देखना पड़ेगा नफीस मेडिन ना सही 4 रन देकर ओवर निकाले। यही कहना होगा डॉक्टर आरिफ एंड कंपनी का नफीस को। प्रेशर सिचुएशन, एक मरतबा फिर नफीस अपने बॉल स्टार्ट पे बिल्कुल तैयार, फील्ड को तरतीब देने में मसरूफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काका तल ले रहा बरा नफीस और यहाँ पर नफीस ने आउट मोशा खिलाड़ी को आउट किया, लेकिन अंपायर यू हैव टू बी वार्निंग, पहली वार्निंग देनी पड़ती है। ये अफगान वाला काम हो गया है यहाँ पे। एक नया सिस्टम, टेक्नोलॉजी, आवाम का शोर शोर गुल। डायरेक्ट आउट दिया है। अब देखना पड़ेगा कि मोएज शाह ये फिर अल्फाज का बरसात एक दफा फिर नजम हिस्सा है। मोएज शाह, बाबू अवेस, मोएज शाह, मुर्शिद, डॉक्टर रहीम जो कि हेड है प्राउड ऑफ चपरगाम, जो कि एक मोटिवेशन है सिर्फ चपरगाम के लोगों के लिए। आवाम की तरफ से आवाज आ रही है कि झाड़ी झाड़ी ग्राउंड में जितने भी बैठे हुए लोग हैं इन सब के लिए, क्योंकि क्रिकेट तो हर कोई खेलते हैं, लेकिन डॉक्टर रहीम ने क्रिकेट के लिए एक बहुत ही बड़ा उन्होंने अपना जिंदगी का एक सफर जो है क्रिकेट में गुजारा। जब उन्हें अंदाजा हो गया कि अब क्रिकेट के अलावा प्रोफेशनल लाइफ में भी अचीवमेंट चाहिए, तो उसके बाद उन्होंने क्रिकेट टेक्नोलॉजी, उन्होंने मोएज आउट, डिग्री हासिल की, रन आउट। ए दा बुसी मेरा उबालने में से जब पता चला कि अब फ्री टाइम है मेरे पास, नाउ आई कैन प्ले क्रिकेट अगेन, और उसके बाद दोबारा अपनी फिटनेस पर वर्क करके दोबारा ग्राउंड में उतरे। और आजकल एवरीवन नो कि हाउ ब्यूटीफुल ही बोल्ड एंड हाउ ब्यूटीफुल ही परफॉर्म फॉर हिज टीम। अनफॉर्चुनेटली इस फाइनल मैच का हिस्सा नहीं, उनकी टीम आउट हो गई है, लेकिन यहाँ पंडाल में जरूर बैठे हैं। चले, बड़ी जबरदस्त स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा किया यहाँ पे चपरगाम फॉल्कन के प्लेयर नफीस ने, और नफीस के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए भाई। नफीस ने खुद मोएज शाह को वापस किया, क्लैपिंग होनी चाहिए नफीस के लिए। और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हुए उन्होंने मोएज शाह को वापस किया, लेकिन मोएज एग्री नहीं कर रहे। वो कह रहे नहीं, आपने वापस जरूर किया, लेकिन एनीवे वो विनिंग शॉट लगाना चाहते हैं मोएज। अब मजीद 5 गेंदों पर 6 गेंदों पर फील्ड ऑब्स्ट्रक्ट हुआ था, लेकिन उसके बाद दोबारा वापस बुलाया है। नफीस है बॉलर, फुल डिलीवरी और इस गेंद को स्ट्रेट गेट के साथ खेले हमजा, और लगता है कि नजमुद्दीन ने अधूरे ख्वाब को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए दीगर काम जो है वो हमजा को करना है। और हमजा ने लास्ट ओवर की पहली गेंद को बॉल लाइन से बाहर फेंक कर इस मैच को ऑलमोस्ट हमजा ने मैच खत्म कर दिया है। अब मजीद 5 गेंदों पर 3 रन दरकार है, 5 गेंदें 3 रन। चीटेंगे ना देखड़े, वापस एक खिलाड़ी वापस कर दे। नफीस दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस किया, हैवी गो, बैक टू बैक सिक्स ऑन द वेट ऑफ लिटिल मास्टर हमजा। कांग्रेचुलेशन वंस अगेन चपरगाम फॉल्कन, हार्ड लक, एक्सट्रीमली हार्ड लक टू चपरगाम फॉल्कन। बड़ी जबरदस्त विकेट खेली, जीत हुई। दुर्गा खुदा पटरा गल्ला खिलाड़ी पूरी बहुत पमला कड़े दे हमजा चे दे मैच विनिंग इनिंग को कड़े जबरदस्त पंच के उला गोली नफीस ना पंजो बालो।
लाए हो जो Singa qabal yo kamu buru. Saya masuk. Abdul Barnard. अगर कहीं वक्त सिस्टम कुछ से मसला हुआ अगर कि पहले लापास कोडिंग बंद करा तो ये शेयर के रुकशी तो मास अगर कम हो Empire Hazrat Rehman Assalamualaikum Hazrat Rehman Sahib Assalamualaikum Rehman Singh जोड़े ताकि बचाओ में लेके चढ़ गया सर में अलग अली शहीद खान तक कांग्रेचुलेशन शहीद खान तक कांग्रेचुलेशन से अलग हजरत रहमान से वक्त सारा मिलाड़ो है Good bowling, good batting, good bowling. One man army, Manawar से हम Manawar से इंटरव्यू हम करना चाह रहे हैं क्या जज्बात क्या है आपके यार जज्बात मर गया काका आप अपने जज्बात बयान करें वेरी वेरी हैप्पी नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह इस जगह तक प्लीज करना जानता हूं लोगों के इंटरव्यू प्लीज हम सारे व्यूवर्स का शुक्रिया अदा करते हैं और आज जो फाइनल हुआ हम सारे क्राउड का भी यहाँ शुक्रिया अदा करते हैं और जिस तरह हमारा हार्ड लगता आज का मैच आज का दिन हमारा नहीं था तो हमने फाइनल हार लिया है और कांग्रेचुलेशन कहूँगा फाइटर छपरग्राम को जिन्होंने आज एक बेहतरीन फाइनल जीत लिया दोनों टीमें नई टीमें फाइनल तक पहुंची थी और एक दफा फिर माजिद और उसकी पूरी टीम को कांग्रेचुलेशन ये फिदाउल्ला शुक्रिया सर्जिकल टेक्नीशियन फिदाउल्ला मैं कुछ नहीं कह सकता कुछ नहीं कहना चाह रहे और ये जो हमारे साथ एक और मेहमान मेहमान खास है उनको स्टेज पर आने की दावत देते हैं उनमें अली खान फरजंद नामजाद और खान शौकत हया चेयरमैन दोनों फहीम और हाजी अतीक साहब इनको दरख्वास्त है कि आप इनको दरख्वास्त है कि आप मेन सेरेमनी में आ जाएं जो चमरगाम फाल्कन के मेहमान खास हैं चमरगाम फाल्कन के मेहमान खास को दावत है कि वो मेन स्टेज पर आ जाए चपरगाम फाल्कन के कप्तान आरिफ जज्बात काफी निराशा करूंगा आज मेहमानों के पैनल में शामिल फाल्कन की टीम के लिए जनाब हातिक आज अतीक साहब उनके हमरा अली खान नामजादा दोनों फहीम और उनके हमरा दीगर जितने भी मेंबर हैं उन जाती है कि प्लीज प्रेजेंटेशन सेरेमनी को अटेंड करने के लिए आप यहाँ तशरीफ ले आए आप जरूर फाल्कन के मेहमान हैं लेकिन यहाँ प्रेजेंटेशन सेरेमनी को चांद लगाने के लिए यहाँ तशरीफ ले आए साइड तशा साइड Topik satu tak sabi na. Dobarang start. Apa sabar? Apa? Sini